हेलो गाइज, नमस्कार। इंटरव्यू गाइडेंस के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं आप सबका। ये छठा एपिसोड है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से, मेरे ख्याल से तीसरे एपिसोड से, पर्सनालिटी के ट्रेट्स पर। कुल 6-7 पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बात करने की बात मैंने की थी आपसे, या फिर कहिए कि वादा किया था। तो पहला पर्सनालिटी ट्रेट्स अपीयरेंस पर हमने आपसे बात किया। अपीयरेंस के बाद हम लोगों ने बातचीत की स्पीच मैनरिज्म एंड गेस्टिकुलेशन पर। फिर मेंटल अलर्टनेस पर बात हुई हमारी। कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड आइडियाज़ पर हमने बात किया। टाइप ऑफ अप्रोच, हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और अगला कि लीडरशिप क्वालिटी। तो टाइप ऑफ अप्रोच और लीडरशिप क्वालिटी, इन दो पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए आपको जाना होगा हमारे पर्सनालिटी पंच के कार्यक्रम में। पर्सनालिटी पंच के प्रोग्राम में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा किया है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हमारा नज़रिया सकारात्मक हो और सकारात्मक नज़रिया हम कैसे विकसित करें। लीडरशिप क्वालिटी पर भी मैंने बातचीत की है। तो इसका मतलब नहीं कि पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बात ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे पूरे इंटरव्यू सेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पर। तो आइए ज़रा देखें कि क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। इसे पर्सनालिटी ट्रेट्स में मैंने रखा तो नहीं है, बट बताऊं आपको दोस्तों कि ये सुप्रीम गाइडिंग फोर्स के रूप में जाना जाता है पूरे इंटरव्यू सेशन के लिए। न केवल इंटरव्यू सेशन के लिए बल्कि हम लोगों के पर्सनालिटी का यह सुप्रीम गाइडिंग फोर्स है। तो दो रूपों में इसको समझना है। ये पूरे इंटरव्यू सेशन और हमारी जो कंप्लीट पर्सनालिटी है उसके लिए काम करता है सुप्रीम गाइडिंग फोर्स के रूप में। हाँ, इसे हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में बेडरॉक है इंटरव्यू सेशन का। बेडरॉक आधार है, ये फाउंडेशन का काम करता है, नींव का काम करता है इंटरव्यू सेशन का। तो आप समझ गए होंगे ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आइए जरा समझते हैं कि ये सुप्रीम गाइडिंग फोर्स या बेडरॉक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। दो शब्द इसमें हैं, एक है सेल्फ और दूसरा है कॉन्फिडेंस। हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं बिलीफ, और दूसरा शब्द है ट्रस्ट। अगर हमारे सेल्फ में, स्व में, यानी कि हमारे अपने अंदर, आपके अंदर अगर बिलीफ एंड ट्रस्ट मौजूद है तो इसका मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में है। बिलीफ और ट्रस्ट की बात अगर हम लोग करें तो डिग्री का अंतर है बिलीफ और ट्रस्ट में। ट्रस्ट इज मोर ऑथेंटिक, या कह लीजिए कि ट्रस्ट इज मोर पावरफुल बिलीफ की तुलना में। तो बिलीफ और ट्रस्ट दोनों को हम लोग विश्वास ही कहते हैं। तो अगर अपने आप में विश्वास हो, सेल्फ बिलीफ हो, सेल्फ ट्रस्ट हो, तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और ठीक से अगर हम समझना चाहते हैं
आत्मविश्वास को, तो हम एक शब्द लेते हैं सेल्फ एस्टीम। दूसरा एक शब्द है सेल्फ रेस्पेक्ट। एस्टीम और रेस्पेक्ट दोनों का मतलब सम्मान होता है। बाकी बिलीफ की बात हम कर ही चुके हैं, सेल्फ बिलीफ या फिर सेल्फ ट्रस्ट। तो अगर हम अपना सम्मान खुद करते हैं तो पहली कंडीशन तो आप सम्मान की ही है कि हम अपना सम्मान खुद करते हों और अपने आप में हम खुद विश्वास करते हों, तो फिर माना जाएगा कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल $1,00,000 का ये है कि हम अपना रिस्पेक्ट खुद कैसे कर पाएंगे। अपना रिस्पेक्ट हम खुद कैसे कर पाएंगे। जो शिक्षा मिलती है दोस्तों हम लोगों को, वह फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों तरह की शिक्षा हमको मिलती है, औपचारिक और अनौपचारिक, और दोनों के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक हमको बौद्धिक शिक्षा मिलती है और एक नैतिक शिक्षा मिलती है। तो कभी बातचीत इस पर करेंगे तो बताएंगे आपको कि जो नैतिक शिक्षा है वह बौद्धिक शिक्षा की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम स्कूल कॉलेजेस में औपचारिक शिक्षा जो प्राप्त करते हैं तो प्रायः उससे बौद्धिक शिक्षा हमको मिलती है, लेकिन परिवार की पाठशाला में, समाज की पाठशाला में जो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे हमको नैतिक शिक्षा की प्राप्ति होती है। अगर इन दोनों का सम्मिश्रण, बौद्धिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा दोनों का ठीक ठीक सही सही अनुपात में मिश्रण हमारे अंदर मौजूद हो तो हम अपनी रेस्पेक्ट कर पाते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा कि अपनी नज़रों से गिरना या अपनी नज़रों में गिरना। हमारी जो कमजोरियां हैं हम बेहतर रूप से उसको जानते हैं, समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारी कुछ कमजोरियां हमारे कलीग्स को पता हो, हमारे फ्रेंड्स को पता हो, हमारे रिलेटिव्स को पता हो, लेकिन कुछ ही कमजोरियां ऐसी हो सकती जो केवल हमको पता है। अगर केवल हमें पता है तो हम अपनी नज़रों से गिर सकते हैं। जो कमजोरियां हमारी नेगेटिविटीज़ जो हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे कलीग्स को पता है, तो उन कमज़ोरियों के माध्यम से हम उनकी नज़रों में गिर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि जो बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड है, उसको हमें फेस करना है, तो उस बोर्ड को क्या पता उन कमज़ोरियों के बारे में। तो ये कमज़ोरियाँ जो हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में जानते हैं, जो हमारे रिलेटिव जानते हैं, हमारे कलीग्स जानते हैं, इनके बारे में भी जानकारी उस बोर्ड को नहीं है। और जो हमारी कमज़ोरियाँ नितांत हमें पता है, उनके बारे में भी बोर्ड को नहीं पता है। तो यहाँ नज़र से गिरने की बात, ये तो बस वही है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मेंटल एटीट्यूड की बात है केवल। तो हम अगर इन कमज़ोरियों को, चाहे इस कैटेगरी की कमज़ोरी हो और चाहे इस कैटेगरी की कमज़ोरी हो, अगर हम इसको अपने आप से दूर रख पाते हैं तो बोर्ड की नज़र में ये जो एस्टीम हमको मिलनी चाहिए, जो रेस्पेक्ट हमको मिलनी चाहिए, जो बिलीफ हमको मिलनी चाहिए, वह कब मिल पाएगी? जब हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में सेल्फ कॉन्फिडेंस मौजूद हो, यानी कि हम अपना आत्मसम्मान हम खुद कर पाएँ, अपने आप को खुद रेस्पेक्ट दे पाएँ, एस्टीम दे पाएँ, अपने आप में हम बिलीव कर पाएँ। तो ये तो हुआ दोस्तों कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या। तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है, अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त, यानी कि ये खुद तो नहीं दिखती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को अगर खुद खोजा जाए तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, इसलिए कि अमूर्त अवधारणा है,
अब्स्ट्रैक्ट है। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट की एक मीनिंग और होती है जिसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट, एक तो अमूर्त हुआ और दूसरा हुआ सारांश। हाँ, तो अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त अवधारणा है और ये सारांश के रूप में, अब्स्ट्रैक्ट के रूप में हमारे व्यक्तित्व में मौजूद होती है और यह तमाम आपदाओं से हमें बचाती है। तो आइए ज़रा देखें कि कैसे ये बचाती है, कैसे ये हमारी हेल्प करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हेल्प करता है, यानी कि हाउ इट हेल्प अस, कैसे ये हमारी सहायता करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप देखें, इट ओवरकम्स डाउट। ये हमारे अंदर जो संदेह की भावना है उसको ये दूर करता है। इट ओवरकम्स डाउट, शंका समाधान करता है। और दूसरी बात कहें कि इट बैनिसेस फियर, ये डर को दूर भगाती है। इट क्रिएट्स पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है, सकारात्मक नज़रिए का विकास करती है। हालांकि इस पर डिटेल में हम पर्सनालिटी पंच के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक नज़रिया हम कैसे विकसित करें। तो सकारात्मक नज़रिया विकसित करने में आत्मविश्वास का भी रोल है। तो ये डाउट को दूर करती है, फियर को भगाती है और पॉजिटिव एटीट्यूड को ये क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है। हाँ, अब आइए ज़रा देखें कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट कैसे करें। हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास हम कैसे करें। तो आपको बताएं दोस्तों कि ओवरनाइट तो डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर हम चाहें कि ओवरनाइट समझते हैं ना, कि कोई कैप्सूल ऐसा हमारे पास नहीं है, कि कोई प्रेस्क्रिप्शन इस तरह का नहीं है कि 3 दिन और 5 दिन में या 7 दिन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट कर दिया जाए। लेकिन हाँ, कुछ गाइडलाइंस ज़रूर हमारे पास हैं जो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका पालन अगर आप करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो अरे ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से गाइडलाइंस हैं। तो एक तो ये है कि रिमूव फियर, डर को हम दूर भगाएं। फियर देखा जाए तो ये आत्मविश्वास का विलोम शब्द है। हाँ, फियर को कहते हैं कि इट इज़ एंटोनीम ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और फियर कितना खतरनाक है, कितनी खतरनाक वस्तु है, कितनी खतरनाक अवधारणा है फियर। ये बहुत वायलेंट होती है, बहुत क्रिपलिंग होती है। असल में ये करती क्या है, इतना वायलेंट होती है, इट रॉब्स, ये लूट लेती है हमारे करेज को। करेज समझते हैं ना, करेज यानी कि हमारे साहस को ये लूट लेती है। फियर हमने कहा ना कि वायलेंट होती है, क्रिपलिंग होती है। इट क्रिपल्स आवर रीजनिंग पावर। हाँ दोस्तों, कि ये हमारे रीजनिंग पावर को, तर्क करने की शक्ति को ये लंगड़ा बना देती है। हमारे मेंटल एबिलिटी को, मानसिक योग्यता को, हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को, मानसिक क्षमता को ये लंगड़ा बना देती है। और क्या करती है,
और भी खतरनाक काम इसका है, इट एड्स टेंशन। हाँ, ये टेंशन या तनाव उत्पन्न करती है। फियर, अगर हम डरते हैं तो तनाव के शिकार होते हैं। और बड़ी बात, इट लीड्स फोबिया। फोबिया समझते हैं ना कि टेंशन, डर का एक अस्तित्व है। फोबिया, हम डरते हैं उन चीज़ों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो देख रहे हैं आप कि फियर कितनी खतरनाक अवधारणा है। करेज, रीजनिंग पावर को ये ख़त्म करती है, किल करती है। टेंशन और फोबिया को ये इनक्रीज करती है। तो अगर हम फियर को दूर करने में कामयाब होते हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दोस्तों, आइए ज़रा देखें कि आगे हम कैसे एक दूसरा कौन सा औजार, कौन सा हथियार हमारे पास है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में हमारी मदद करता है। दूसरा औजार हमारे पास है विल पावर के रूप में। विल पावर, हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग इच्छा शक्ति। तो अगर हम अपनी इच्छा शक्ति में वृद्धि कर पाएँ, असल में ये जो विल है ना, विल, ये क्लोजली रिलेटेड है सेल्फ कॉन्फिडेंस से, यानी कि बहुत नज़दीकी संबंध है सेल्फ कॉन्फिडेंस का और हमारी विल का। सक्सेस कम्स थ्रू विल पावर, यानी कि विल पावर की बहुत ज़रूरत है। विल पावर हमको सक्सेस दिलाता है। विक्टर ह्यूगो का नाम अगर आपने सुना हो, विक्टर ह्यूगो, इन्होंने विल पावर को लेकर के एक बात कही है कि पीपल डू नॉट लैक स्ट्रेंथ, दे लैक विल। क्या कहा है विक्टर ह्यूगो ने कि पीपल डू नॉट लैक स्ट्रेंथ, दे लैक विल। हाँ दोस्तों, हमारे पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, हमारे पास विल की कमी है। यानी कि स्ट्रेंथ सबके पास होती है, पावर सबके पास होती है। किसकी कमी है हमारे पास? विल की कमी है, इच्छा की कमी है। तो इच्छा तो हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं ना। और अगर इच्छा हमारी फर्म हो, क्रिस्प हो, दृढ़ हो, तो विल पावर हम डेवलप कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर विल पावर डेवलप हो गई तो विल पावर क्रिएट करेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस को। अगली बात हम करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगला जो पॉइंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर विकसित करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर हमारा जो सकारात्मक नज़रिया है, ये डेवलप करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस को। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड पर डिटेल में तो हम पर्सनालिटी पंच के प्रोग्राम में चर्चा किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें अपने रिजल्ट को लेकर। जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हम सकारात्मक रहें, निश्चिंत रहें परिणाम को लेकर के। प्राय हम अपने रिजल्ट को लेकर के भयभीत हो जाते हैं। वहाँ बैठे बैठे सवाल पूछा जाता है, पहले सवाल का उत्तर नहीं दे पाए, दूसरे सवाल में भी हमें सारी बोलना पड़ा, तीसरे सवाल में भी सारी बोलने की नौबत अगर आती है तो वहीं हम अपना रिजल्ट बनाने लग जाते हैं। लगता है कि अब तो गए काम से। और फिर ऐसी स्थिति में जब अपना रिजल्ट बना लेते हैं ना कि हम तो गए काम से, तो फिर चौथे प्रश्न को सुनने की शक्ति ही हमारे अंदर नहीं बचती है। और फिर बोर्ड जब सवाल करता है तो चुप रहने के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो इस पर हम बात कर चुके हैं शायद पहले एपिसोड में ही
कि सारी बोलना हम सलीके से सीख लें। हाँ दोस्तों, अगर सारी बोलना हम सलीके से सीख लें तो ऐसी स्थिति में सारी बोलना सलीके से उत्तर माना जाता है। तो पॉजिटिव रहें हम अपने रिजल्ट को लेकर के। अभी तो बहुत सारे सवाल पूछे जाने हैं। अगर सारी बोलते हैं हम 5वें प्रश्न में भी, 6ठे प्रश्न में भी, 7वें प्रश्न में भी और चुप नहीं रहते हैं तो बोर्ड को हमें मौका देना, हाँ उसका दायित्व है, मजबूरी तो नहीं कहेंगे बट उसका दायित्व है कि हमें मौका देता है कि 8वें प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। अगर 8वां प्रश्न पूछता है, 9वां प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब कि उसे पता है कि हम उत्तर दे पाएंगे और हम दे पाते हैं। हो सकता है बोर्ड का कोई मेंबर कहे कि मिस्टर फला आपने 7 प्रश्न में लगातार सारी बोला है और जैसे आपसे कहेगा कि आपने लगातार 7 प्रश्नों में सारी बोला है, अब आप 8वें प्रश्न का जवाब देंगे अगले प्रश्न का या इसमें भी सारी बोलेंगे। अब तो आपको लगा कि एक व्यंग्य और आ गया और फिर अगर आपने अपनी बोलती बंद कर दी तो ऐसी स्थिति में तो आपका रिजल्ट बन गया। बोर्ड अब मजबूर हो गया आपको कहने के लिए कि आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्त उस समय आप बोल सकते हैं कि सर मैंने लगातार 7 प्रश्नों में सारी बोल करके उसका उत्तर दिया है और आपके अगले प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। अगला प्रश्न फिर आ जाता है। अगले प्रश्न का जवाब आप शायद दे पाएंगे, इसलिए कभी आपके पास इतनी हिम्मत बची थी कि आपने बोला कि आपके 7वें प्रश्न का जवाब मैंने सारी बोल करके दिया है, अगले प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अभी इस समय इतना आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है, लौट आता है या फिर कहिए कि बचा हुआ है कि आप अगले प्रश्न को ठीक से सुनते हैं तो उसका जवाब दे पाते हैं। हम वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं कि आप 8वें प्रश्न में फिर आपको सारी बोलना पड़ता। हाँ, क्या विकल्प आपके पास है? उसका उत्तर अगर नहीं पता है तो आप पुनः सारी बोलेंगे और जैसे सारी बोलते हैं तो बोर्ड मुस्कराता है और फिर जैसे बोर्ड मुस्कराता है तो आपको और नॉर्मल होने का मौका मिलता है। दोस्तों तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने रिजल्ट को लेकर के सकारात्मक रहें। किसी भी स्थिति में आपको अच्छा अंक मिलना है, आपका इंटरव्यू अच्छा होना है। लगातार 7-8 प्रश्नों में आपने सारी बोला है, लेकिन आगे आने वाले 10-12 प्रश्नों में आपको इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश बची हुई है। आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखते हैं तो सीधी सी बात है कि आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने से भी होता है। मान लीजिए एक सवाल बोर्ड कर देता है, इंटरव्यू आपका हो गया, आपने 15, 18, 20 जो भी सवाल पूछे गए हों उसमें से आपने हो सकता है 5-7 सवालों का सही जवाब दिया, हो सकता है 14-15 सवालों का जवाब दिया हो। बोर्ड अगर आपसे कहता है कि कैसा हुआ आपका इंटरव्यू, क्या सोचते हैं आप अपने चयन के बारे में? आप कह सकते हैं कि सर मैं अपने चयन को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आप कहिए ही नहीं, आप अपने चयन को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त दिखिए और ये आपको बताएं कि अगर आप आश्वस्त दिखते हैं तो आपको बोर्ड अच्छा अंक देने के लिए बाध्य हुआ है। वही तो टेस्ट करना चाहता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कंटेंट कितनी मात्रा में मौजूद है, आप डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए हैं। अगला एक और हम ऑर्नामेंट या फिर कह लीजिए कि आर्मामेंट, एक औजार और लेते हैं, वह है आपका मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड, मानसिक अभिवृत्ति, इसके द्वारा भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक टर्म है दोस्तों मेंटल कैपेबिलिटी। मेंटल कैपेबिलिटी
मानसिक क्षमता। तो मेंटल एटीट्यूड इज़ मोर पावरफुल देन मेंटल कैपेबिलिटी। इसको हम लोग मानसिक शक्ति, मानसिक क्षमता के नाम से जानते हैं, समझते हैं, और इसको हम लोग मानसिक अभिवृत्ति के नाम से समझते हैं। तो अगर हमारे मन में हमारी जीत को लेकर के, हमारी सफलता को लेकर के कोई संशय नहीं है, हम सवालों का जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, दैट डजंट मैटर। हमने पहले ही बोल दिया है, सारी बोलना सलीके से अच्छा उत्तर देना माना जाता है। हाँ, उत्तर देना नहीं बल्कि अच्छा उत्तर देना माना जाता है अगर आपके अंदर आत्मविश्वास का भाव नहीं दिखता है तो। जैसे अभी हमने कहा ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो सारा कुछ मामला मानसिक है। तो मानसिक क्षमता पर हमारी मानसिक अभिवृत्ति भारी पड़ती है। तो अपने जीत को लेकर के, अपने सफलता को लेकर के अगर संशय नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बना ही नहीं रहता बल्कि हमारा आत्मविश्वास विकसित भी होता है। दोस्तों, अंतिम बात कि हम अपनी कमज़ोरियों को और अपनी कमियों को दूर करें। अपनी कमज़ोरियों को और अपनी कमियों को, शॉर्ट कमिंग्स जो हमारी हों और जो हमारी वीकनेसेज हों, इनको दूर कर लें। लेकिन कैसे दूर करेंगे? जब हम इनको पहचानेंगे तब तो दूर करेंगे ना। तो अपनी कमज़ोरियों को, कमियों को हम पहचानें और इनको दूर करें, इनको हम रिमूव करें। अगर रिमूव नहीं कर सकते हैं तो इनको हम कम करें। हाँ, कम करें इनको, हम इनकी क्वांटिटी घटाएं। और जो हमारी शक्तियां हैं, हमारा जो सबल पक्ष है, हमारा जो मजबूत पक्ष है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको हम पहचानें और इसमें और वृद्धि करें, इनको हम और इम्प्रूव करें। तो ऐसी स्थिति में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कमज़ोरियों और कमियों को पहचानने के लिए, अपने सबल पक्ष को समझने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, सबसे प्रचलित तरीका है मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यू आप ज्वाइन करें। यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू संस्कृति आईएएस दिल्ली मुखर्जी नगर में चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2022 मीन्स का रिज़ल्ट, हाँ बिल्कुल खोपड़ी पर है। इट मीन्स कि आने वाला है और जल्दी ही उसका भी इंटरव्यू शुरू होगा। प्रयागराज में संस्कृति आईएएस के बैनर के तले यह कार्यक्रम श्री अखिल मूर्ति के निर्देशन में संपन्न होगा। आपको मैं आमंत्रित करता हूं संस्कृति आईएएस दिल्ली के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में और संस्कृति आईएएस प्रयागराज के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। आइए अंत में ये बात कर लें कि पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बातचीत हमारी हुई और पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बातचीत करने के क्रम में ही हमने जो हमारे पर्सनालिटी का सुप्रीम गाइडिंग फोर्स है, हमारे इंटरव्यू सेशन का सुप्रीम गाइडिंग फोर्स है, जो बेडरॉक है, जो फाउंडेशन है, उस पर हमने विस्तृत बातचीत कर ली आपसे। और इस एपिसोड के समाप्ति की घोषणा दोस्तों यहीं करते हैं और अगले एपिसोड में जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।